तो मुझे पूरा यकीन है कि इतनी हाइप के चलते तुमने अब तक डेयरडेविल बॉर्न अगेन देख ही लिया होगा, पर फिर भी अगर किसी कोने में हो और इस एब्सोल्यूट सिनेमा को मिस कर रहे हो, तो शायद आज तुम अपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार का रिचार्ज करने वाले हो, क्योंकि दिस इज नॉट डेयरडेविल वर्सेस किंगपिन एनीमोर। इट्स रेस वर्सेस ऑर्डर, जस्टिस वर्सेस पावर एंड फेथ वर्सेस डाउट। तो जब अंधेरा घना हो और उम्मीदें दम तोड़ने लगें, तब हीरो खड़ा होता है, टूटा हुआ मगर अडिग। पर अगर तुम उससे उसकी असली पहचान को छीन लो तो क्या बचेगा? जब मार्वल ने शी हल्क में डेयरडेविल को एक मजाक बना दिया तो लगा जैसे किसी ने एक योद्धा से उसकी तलवार छीन ली हो और उसे सर्कस में नाचने भेज दिया हो। पर अब जब ये शो शुरू होता है और इसका पहला एपिसोड और पहला एक्शन सीक्वेंस, जहां ये लड़ाई सिर्फ हाथों से नहीं लड़ी जाती, ये जख्म आत्मा पे पड़ते हैं और हर पंच एक सवाल है मैट से, आर यू स्टिल द डेविल? वो ओपनिंग फाइट सीक्वेंस मैट वर्सेस बुल्सआई, जहां आंसू हथियार बनते हैं और खामोशी सबसे ज्यादा चीखती है। एक एक बीट के साथ जो एक्शन लिफ्ट होता है, आपकी धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं और आप समझ जाते हैं कि ये कोई आम शो नहीं होने वाला, ये है डेयरडेविल की वापसी। मैट की दुनिया बदल चुकी है, फॉगी और कैरन अब साथ नहीं है, एक नई टीम है, नई परछाइयां, पर सवाल वही पुराना है, विल ही एवर ट्रस्ट द लॉ अगेन और द डेविल विद इन? एक शहर का सबसे बुरा वक्त वही होता है जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं, एंड डेयरडेविल इस बार इसी खामोशी को तोड़ने की कोशिश करता है कानून की मदद से। इस बार मैट पूरी तरह अंदर से बिखरा हुआ है, उसके भीतर एक नया गुस्सा उबल रहा है जो उसे अंदर से पूरी तरह खोखला कर सकता है। और सिर्फ मैट ही नहीं, विल्सन फिस्क यानी किंगपिन भी लौट आया है, और इस बार वो कोई साधारण विलेन नहीं, न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है। अब सोचिए, जब कानून का सबसे बड़ा अपराधी ही खुद कानून बन जाए तो एक अंधे वकील की किस्मत में क्या बचता है? तो इस बार डेयरडेविल वर्सेस किंगपिन कैसे होने वाला है? ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं, इरादों की भी होगी। किंगपिन की सत्ता के साथ उसकी पत्नी वेनेसा भी लौट आई है, लेकिन उनके रिश्ते में दरारें हैं। अब देखना यह है कि क्या ये दोनों मिलकर मैट की दुनिया को तबाह कर देंगे या खुद आपस में लड़ पड़ेंगे। और यही वो साइकोलॉजिकल गेम है जिसने इसे एक साधारण सुपर हीरो सीरीज से कहीं ज्यादा ऊपर उठा दिया है। और हाँ, इस बार ये शो केवल एक स्ट्रीट फाइट तक सीमित नहीं होगा, बल्कि एक पूरा पॉलिटिकल थ्रिलर बन चुका है। और अगर आप नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल की तरह हार्डकोर एक्शन की उम्मीद कर रहे थे, तो आप निराश नहीं होने वाले। हाँ, वीएफएक्स कहीं थोड़े हल्के लग सकते हैं, पर जब कहानी इतनी दमदार हो तो ऐसी चीजें आप नोटिस भी नहीं करते। मैट ने अपने पुराने दोस्तों फॉगी नेल्सन और कैरन पेज के साथ लीगल फर्म को बंद कर दिया है। अब उसकी एक नई टीम है, एक नई दोस्त क्रिस्टन मैकडफी, एक वकील जो मैट को उसके अतीत से बाहर लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या मैट अपनी कानून पर फिर से भरोसा कर पाएगा या फिर से उसे मास्क पहनकर अपने अंदर के छिपे राक्षस को बाहर निकालना पड़ेगा? मैट जानता है कि जब भी उसने शहर को बचाने के लिए वो लाल सूट पहना तो जख्म मिले शरीर पर और आत्मा पर, और शायद इसीलिए वो चाहता है कि उसे डेयरडेविल ना बनना पड़े और मैट मर्डॉक बनकर ही शहर को बचा लिया जाए। इस बार मैट अपने विजिलेंटी रास्ते से हटकर कानूनी और लीगल तरीके से शहर को बचाना चाहता है, पर देखें कब तक। असली सवाल, क्या ये शो मार्वल को वापस पटरी पर ला सकता है? सालों से मार्वल की शोज और मूवीज मीडियोकर होती जा रही हैं, ज्यादा वीएफएक्स, कम इमोशंस, ज्यादा कॉमेडी और कम गहराई, यही सब देखने को मिलता है। लेकिन बॉर्न अगेन उन सभी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। डेयरडेविल और पनिशर को फिर से एक साथ देखकर मजा आता है। पनिशर अभी भी हमेशा की तरह अपने दर्द से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने दर्द को भूलकर मैट की मदद करने आता है। और भाई, आज भी मैट और कैरन पेज को साथ में देखकर अरिजीत सिंह का वो गाना मन में गूंजने लगता है कि उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। कहानी के बहुत सारे पहलू हैं, एक दूसरे से बिल्कुल उलट। एक तरफ आपको व्हाइट टाइगर विजिलेंटी बनकर क्राइम फाइट करते दिखेगा, तो दूसरी तरफ म्यूज का विजिलेंटी बनकर पागलपन। कहानी में डेयरडेविल मैट मर्डॉक बनने की कोशिश कर रहा है और किंगपिन विल्सन फिस्क बनने की, लेकिन अंत में दोनों को अपने असली रूप में लौटना पड़ता है। सवाल ये भी उठा कि क्या ये शो लोकी से बेहतर है, बट ये सवाल ही गलत है, क्योंकि लोकी ने ब्रह्मांड की लड़ाई लड़ी, पर मैट ने अपने अंदर के अंधेरे से। Loki was cosmic, Daredevil is classic, Loki was poetic, and Daredevil is prophetic. और यही है Daredevil, a man who can't see, but see deeper than most, a lawyer by the day, a devil by the night. He doesn't just fight crime, he bleeds for justice, even when justice turns blinds. This is not comeback, this is re-knocking. This is Daredevil born again.